नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बात सबसे पहले खबरें सुपरफास्ट में। आज तक एक्सिस माय इंडिया एग्जिट पोल की। इस एग्जिट पोल में एमपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। इस बार शिवराज सिंह चौहान को सीएम उम्मीदवार के तौर पर सीधे प्रोजेक्ट न करने के बावजूद रुझानों में शिवराज सिंह की योजनाओं पर जनता का प्रबल भरोसा नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 140 से 162 तो कांग्रेस को 68 से 90 सीट मिलने का अनुमान है। वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी 47%, कांग्रेस को 41%, जबकि अन्य के खाते में 12% ये वोट शेयर है, मिल सकता है। 230 सीटों पर बीजेपी का प्रभुत्व नजर आ सकता है। अगर हम सीएम की बात करें तो कौन है सबसे पहली पसंद, तो उसमें भी शिवराज सिंह चौहान आगे नजर आ रहे हैं 36% के साथ, जबकि 30% के साथ यहां दूसरे नंबर पर है कमलनाथ। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने सीएम फेस को प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों संभावित नाम और इनके नाम पर 36% जनता शिवराज सिंह चौहान के साथ तो 30% कमलनाथ के साथ। आपकी आशा के अनुरूप है क्या? पूरी तरह आशा के अनुरूप है। माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह के जो जनहितैषी काम थे, जन कल्याणकारी योजनाएं, हमारी लगातार 20 साल की सरकार थी, उसको जनता ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। मन से आभार जनता का, कार्यकर्ताओं का। सरकार बनाने की तैयारी है 100% सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। इसमें जो एकदम से पहले जो सर्वे आ रहे थे उसमें बहुत कम सीटें थी, अब एकदम से बढ़ गई हैं। पहले और बाद में कोई सर्वे नहीं आया, पहला सर्वे आया है और हम पहले से कह रहे थे कि हम 150 के ऊपर जाएंगे। इसमें शिवराज जी के चेहरा का भी कुछ असर रहा है क्या? दोनों के चेहरे पे भाई चुनाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी के, शिवराज जी के अलग अलग क्यों कारण? माननीय नड्डा जी का नेतृत्व है हमारे साथ है। अब मुख्यमंत्री क्या शिवराज सिंह जी होंगे कि पार्टी जो संसदीय बोर्ड तय कर देगा वो मुख्यमंत्री हो। मैं थोड़ी तय करता हूँ, मैं किसी रेस में नहीं। आप उसमें नहीं, किसी रेस में नहीं। तो जो आपके यहाँ केंद्रीय मंत्री उतारे गए हैं तो उनकी क्या, उनका लाभ मिला है सभी जगह हमको, पार्टी को लाभ मिला है, कार्यकर्ता मॉरली बूस्ट हुआ, उससे ताकत से लगा। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी क्या इसकी दौड़ में शामिल है? सीएम जो भी दौड़, मेरे को पता नहीं आप कहाँ से दौड़ लगवा देते हो। हमने कहा कि सब मानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो सर माथे होता है। ये भाजपा है या कोई गुट नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ये एग्जिट पोल है। अभी एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो तो 3 तारीख को आएगा, लेकिन ये एग्जिट पोल का डेटा है जो हमने आपके सामने रखा है। ये डेटा ये कहता है कि एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। एग्जिट पोल के मुताबिक तो वापसी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर है और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस बीजेपी की रह सकती है। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से बीजेपी की सरकार है और एक बार फिर से रिपीट कर सकती है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के बयान जिसमें वो कह रहे थे कि हम इजीली मध्य प्रदेश जीतेंगे, लेकिन एग्जिट पोल में ऐसा नजर नहीं आया। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के लाऊंगा और मैंने जो कहा था वो पूरा होगा। 3 तारीख को आप देखेंगे फिर से 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कि मैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के लाऊंगा। और मैंने जो कहा था वो पूरा होगा। 3 तारीख को आप देखेंगे फिर से 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का सर्वे में या एग्जिट पोल में पलड़ा भारी नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आसानी से लौटने के दावे हो रहे थे, लेकिन आज तक एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी तगड़ी चुनौती देती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को 40 से 50 सीटों पर जीत मिल सकती है और इसमें भी अन्य को जो सीटें मिल सकती हैं उसके आंकड़े 1 से 5 तक है। अगर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को यहां 41%, तो बीजेपी को भी 41% वोट शेयर मिल सकता है। बीजेपी
36 से 46 सीटें पा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी 40 से 50 सीटें यहां पा सकती है। अन्य के खाते में भी यहां पर सीटें, यानी कि कांटे की टक्कर नजर आ रही है। वोट शेयर के मामले में जहां कांग्रेस पार्टी 1% ऊपर है 42 के साथ, जबकि बीजेपी 41% वोट शेयर हासिल कर सकती है। अन्य के खाते में यहां पर 17% वोट शेयर आ सकता है। 90 सीटों पर खासी टक्कर है। लेकिन अब सीएम की फेस की बात करें तो सबसे पहली पसंद में भूपेश बघेल है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है। 31% लोगों ने उनको अपनी पहली पसंद बताया, जबकि 21% लोगों ने माना कि पूर्व सीएम रमन सिंह उनकी मुख्यमंत्री की पहली पसंद। लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से, ठीक है। उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। छत्तीसगढ़ का ये डेटा है, जहां पर कांग्रेस पार्टी हालांकि लीड लेते हुए सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं। 40 से 50 सीटें हासिल कर सकती है, लेकिन बीजेपी बहुत पीछे है। नहीं, कांटे की टक्कर यहां पर बीजेपी 36 से 46 सीटें जीत सकती है छत्तीसगढ़ में, यानी कि कांटे का मुकाबला होगा। ऐसा नहीं कि एग्जिट पोल के मुताबिक एक तरफा नहीं, यहां कांटे की टक्कर है, जबकि यहां अन्य के खाते में भी 1 से लेकर 5 सीटें तक आ सकते हैं और हो सकता है कि वो निर्णायक भूमिका में भी आ जाए। बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, रिवाज है, परंपरा से, लेकिन इस बार ये रिवाज बदलता नजर आ रहा है। आज तक एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 80 से 60 सीटें आ सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को यहां 41% वोट शेयर मिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। तो बतौर मुख्यमंत्री 32% लोगों की पहली पसंद मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। तो बीजेपी लगभग 41% यहां वोट शेयर पा सकती है, जबकि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी 42%, वहीं अन्य के खाते में 17% वोट शेयर मिल सकता है। अब मुख्यमंत्री की पहली पसंद की बात करें तो इसमें लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत। 32% लोगों की वो पहली पसंद है। जो दूसरे नंबर पर है वो वसुंधरा राजे तीसरे नंबर पर है और महंत बालकनाथ वो दूसरे नंबर पर 10% लोगों की पसंद है, लेकिन वसुंधरा राजे 9% लोगों की ही पसंद। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बन रही है राजस्थान के अंदर। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है। एग्जिट पोल ने बीजेपी का भ्रम, धोखा, झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा सब खत्म कर दिया। अब आज इनका कहां गया? आज हमारी योजनाएं बोल रही है एग्जिट पोल में हम आगे आ रहे हैं। राजस्थान में माहौल बनाती थी बीजेपी का, एक ही दिन में वोट बदल देंगे वो। एक ही दिन नारे लगा लगा कर, चिल्ला कर, तो जय सिया राम का नारा तो हम भी लगाते हैं। ये कोई बीजेपी का नारा तोड़ना है, ये तो हिंदुस्तान का नारा है। राजस्थान की जनता जितना भी मैंने सुना लोगों से, वो बड़ी साइलेंट वोट करा था इस बार। तो मुझे यकीन है कि अगर कोई एग्जिट पोल वाले उनसे पूछने भी आए होंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा। लेकिन जो करंट है जनता के अंदर वो परिवर्तन का है, और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। 3 तारीख को जो नतीजा निकलेगा वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। राजस्थान की जनता ऐसे कुछ अधूरे मन से काम नहीं करती। तो राजस्थान की जनता यूं तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस को जिताती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा जो डेटा है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि हो सकता है कि रवायत, परंपरा थोड़ा सा बदले। कांग्रेस पार्टी 86 से 106 सीट हासिल कर सकती है, बीजेपी 80 से 100 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि यहां पर बीएसपी की भी मौजूदगी 1 से 2 सीटें वो हासिल कर सकती है, जबकि अन्य के खाते में 8 से 16 सीटें राजस्थान के एग्जिट पोल में मिलती दिख रही हैं। तेलंगाना में 119 सीटों पर मतदान हुआ तो युवाओं में काफी जोश देखने को मिला। राज्य में 70.66% वोटिंग हुई। राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच में छोटी मोटी झड़प की खबरें भी सामने आई। इसके अलावा राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला है, बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही दलों ने अपने अपने जीत के दावे किए हैं। पांच राज्यों के लिए 3 दिसंबर को मतगणना होने वाली है, लेकिन चुनावों के दौरान लापरवाही के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। जोधपुर में एक सेक्टर ऑफिसर की कार से
रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट गायब होने का मामला सामने आया और मामले में एक्शन लेते हुए सेक्टर अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया, तो उनके साथ ही लगाए गए होमगार्ड की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई। 25 नवंबर को मतदान के बाद से रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं और देर रात प्रधानमंत्री मोदी दुबई पहुंचे और जहां यूएई के उप प्रधानमंत्री शेख सैफ बिन जायद अल नाहयान ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी COP28 के विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुबई पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होटल पहुंचे तो वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने काफी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। जमकर मोदी मोदी के नारे, अब की बार मोदी सरकार और वंदे मातरम के नारे लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, दुबई में प्रवासी भारतीयों के स्वागत से मैं काफी प्रभावित हूं। नरेंद्र मोदी यहाँ दुबई पहुंच चुके हैं। ताज एक्सोटिका में सबसे पहले मुलाकात नौजवानों से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। काफी इम्पोर्टेंट विजिट है ये उनका, जहाँ पे वो क्लाइमेट समिट, जो COP28 क्लाइमेट समिट है, उसमें शिरकत करेंगे और वहाँ पर जिस तरीके से मैसेजिंग क्लाइमेट जस्टिस पर होगा, डेवलपिंग कंट्रीज पर होगा, वही यहाँ पर जब वो भारतीय समुदाय के लोगों को, नौजवानों से बात कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर की ही बात कर रहे हैं। कैसे दुनिया को और देश को एकजुट होकर क्लाइमेट के लिए काम करना है, फ्यूचर जेनरेशंस के लिए काम करना है। दुबई में गीता मोहन, आज तक। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया तो फिर जन स्वराज पद यात्रा लेकर बिहार के दरभंगा पहुंचे प्रशांत किशोर ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में आरजेडी का एक भी सांसद नहीं, लेकिन लालू यादव ये तय करना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी लालटेन तो कभी कमल का सहारा लेने वाले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। लोकसभा में 0 MP है, लेकिन वो तय करेंगे कि देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नीतीश बाबू के 42 विधायक हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी लालटेन पर लटकते हैं, कभी कमल के फूल पर बैठते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो जो इंडिया अलायंस इन लोगों ने मिलकर बनाया है, जिसको लेकर इतना हल्ला गुल्ला मचा, उसमें आपको एक संयोजक तो किसी ने बनाया नहीं, पर आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। बक्सर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, जिसमें वो अधिकारी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री जी विकसित भारत के तहत होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बक्सर पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना, लेकिन कार्यक्रम के दौरान कई अधिकारी नदारद थे। इससे नाराज अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में इस समय हमारी सरकार नहीं है, इसीलिए अधिकारी और कर्मचारी कार्यक्रमों में नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन अगले चुनाव में जब मोदी सरकार बिहार पर काबिज होगी तो फिर उन अधिकारियों की खैर नहीं। तो बिहार में हमारा सरकार नहीं है, ठीक है ना, लेकिन पदाधिकारी किसी की सरकार का पदाधिकारी नहीं है। जो जो पदाधिकारी आज नहीं आए उनको शाम को मोदी जी भी उसको देखेंगे। 2024 में मोदी सरकार बनेगी और 2025 में कान खोल करके सुन लो, एनडीए भाजपा की सरकार बिहार में बनेगी। ऐसे लोगों की छुट्टी उस समय हम करके जाएंगे।